हमारे सही आते हैं और हम ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन भी बनाते हैं, लेकिन हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? क्या रीज़न है, क्या कारण है जिससे कि हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है? हमारे ओवुलेशन भी हो रहे हैं, हमारा पीरियड भी सही आ रहा है, टाइम टू टाइम मेरा पीरियड आ जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 आपको ऐसे कारण बताएँगे जिस वजह से कि आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आपका जो अंडा और स्पर्म है बिल्कुल ही आपस में नहीं मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका पीरियड, अगर आपका पीरियड जो है बिल्कुल रेगुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड टाइम टू टाइम आपको आ रहे हैं, तो का क्या आपने ये पता किया है कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपके अंडे की क्वालिटी सही है कि नहीं है? बहुत ही मैटर करता है कि अगर आपका पीरियड टाइम टू टाइम आता है बट आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आने हैं। कहीं से भी ओवुलेशन किट अवेलेबल है, मिल जाएँगे और उसमें आप शाम का यूरिन होता है, उसका 2 ड्रॉप डालो और डाल के ये चेक करो कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है पीरियड आते हैं, रेगुलर पीरियड आते हैं, रेगुलर के पीरियड की फ्लो भी सही होती है, बट आपको क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या हो जाती है। अब आप बात करोगे कि पीसीओडी अब आप बात करोगे कि पीसीओडी जब होता है, थायराइड जब होती है तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल पीरियड डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि पीसीओडी और थायराइड साइलेंट हो जाता है और आपको पीरियड सही आते हैं और ये आपके अंडे को बनने नहीं देते हैं। अंडे की क्वालिटी को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। अंडा जो आपकी ओवरी में छोटे-छोटे फॉलिकल जो रप्चर होते हैं बड़े होके, उसको ये बनने नहीं देता है, क्योंकि ये एलएच और एफएसएच हार्मोन के द्वारा बनते हैं। और ये जब आपको एफएसएच और एलएच हार्मोन नहीं बनेंगे, ये हमारे माइंड से बनते हैं। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है माइंड में ना, उससे ये बनते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपको एफएसएच और एलएच हार्मोन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, तो आपका जो छोटा-छोटा फॉलिकल है, जो परिपक्व होके अंडे का रूप लेके बाहर निकलता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये क्या होगा कि छोटे-छोटे अंडे जो है कलेक्ट होते जाएँगे और ये फाइब्राइड का रूप ले लेगा। पॉलिप का रूप ले लेगा, फाइब्राइड का रूप ले लेगा और इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका तो पीरियड सही आ रहा है। आप तो यही समझ रहे हो ना कि आपका पीरियड सही आ रहा है, लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा है। पहली बात तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो। ओवुलेशन को आप जो है सबसे पहले ओवुलेशन किट के माध्यम से चेक करो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी में लक्षण को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आप एक काम करो कि ओवुलेशन किट के माध्यम से ही एलएच हार्मोन को ट्रैक करो और शाम के वक्त उसको जब चेक करोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा जो फ्रेंड्स कारण होता है जिससे कि आपका स्पर्म और अंडा फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता है, वो होता है रिलेशन। कभी-कभी कितने कपल्स ऐसे होते हैं जो कि आपका ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाते हैं। उन्हें ऐसे मिथ में जो है भ्रमित कर दिया जाता है कि पीरियड के टाइम पे जब आप रिलेशन में रहोगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी नहीं होगी। और क्या होता है, वो भ्रमित होके ये काम नहीं कर पाते हैं। उनके तो दिमाग में ये रहता है कि पीरियड के टाइम पे ही हमें रिलेशन बनाना है, उसके बाद हमें रिलेशन नहीं बनाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करने क्या है कि आपको ही अपने ओवुलेशन के टाइम पे ही आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। अपने ओवुलेशन के टाइम को आपको कैलकुलेट करने हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करने हैं। आपको करने क्या है, अपने पीरियड के साइकिल को समझने हैं कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों पे है। जैसे कि कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि साइकिल किसे बोलते हैं। साइकिल जैसे कि आपका पीरियड 10 तारीख को आया है, तो अगले 10 तारीख को पीरियड आएगा या फिर 9 तारीख को ही पीरियड आएगा या फिर 8 तारीख को ही पीरियड आएगा, तो जो बीच का दिन होता है, उसको पीरियड का साइकिल बोला जाता है, पीरियड का दिन बोला जाता है। तो अगर 28 दिन और 30 दिन की है, तो आप एक बिल्कुल ही कुछ मत करो, आप इसको कैलेंडर पे कैलकुलेट कर लो, उसमें से 14 दिन केवल माइनस कर दो। 28 दिन की है तो 14 दिन माइनस कर दोगे तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद से आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। यानी कि 14 का आपका ओवुलेशन का डेट आया, तो आप 12वें तारीख से या फिर 10 तारीख से आप जो है कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दो अल्टरनेट डेज पे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके पार्टनर का सेल्स है, स्पर्म है, वो आपके अंदर जब एंटर करता है तो उसकी शेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन शेल्फ लाइफ होने की वजह से आपके अंदर
आपके पार्टनर का सेल्स जीवित रहता है और जो आपका अंडा है ये केवल 24 घंटे ही जीवित रहता है। तो इसीलिए आप अल्टरनेट डेज पे कॉन्टैक्ट बनाते रहिए, जो ही अंडा निकलेगा इसको ये फर्टिलाइज़ कर लेगा। तो दूसरा आपका कारण ये होता है कि आप सही समय पे कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हो। तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स, आपका हार्मोन डिस्टर्ब होना। देखो डियर, आपका हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होता है, हर एक चीज़ नॉर्मल होता है, ओव्यूलेशन भी होता है, रिलेशन भी आप रखते हो, बट आपका यहाँ पे आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो भी आपको आपका बच्चा नहीं चिपकेगा, आपका जो स्पर्म और अंडे का फर्टिलाइजेशन है बिल्कुल भी नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेस है ये तो सबको होता है, ऐसा बात नहीं है कि सबको नहीं होता है। ऐसा ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऐसा ही होगा जिसको कि स्ट्रेस नहीं हुआ, बट स्ट्रेस 100 में 110% सबको होता है। लेकिन उससे निकलने का आपको तरीका आना चाहिए। अब आपको उससे निकलने के लिए क्या करना है? आप उसको निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, जैसे कि आपको घर में किट-किट हो रही है या फिर बाहर में किट-किट हो रही है या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपको स्ट्रेस हो जा रहा है। तो आप वहाँ से तुरंत, जैसे कि घर में अब किट-किट होना शुरू हो गया, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो। अब उसमें आपको उलझने नहीं है कि हमें उसमें उलझ के रह जाने हैं, बिल्कुल भी नहीं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर करो। इग्नोर नहीं हो रहा है, तो आप अपने कान में ईयरबड लगा लो और अपने सिंगिंग सुनने लगो, सॉन्ग सुनो या फिर गाना सिंगिंग करो, सॉन्ग सुनो या फिर ड्राइंग करो या फिर कुछ पढ़ो। सबसे बड़ी बात है कि कुछ देखो, कुछ पढ़ो, वो भी काम का, आलतू-फालतू चीज़ नहीं, काम वाली चीज़ों को आप समझो, देखो। उसके बाद फ्रेंड्स, सुबह-सुबह आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करोगे तो मेडिटेशन करने के साथ-साथ आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल शांत होता है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है बिल्कुल शांत होती है। तो ये सारे काम करोगे तो आपका जो माइंड है बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा और अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर से हर वो बात शेयर करो जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, जो अंदर ही अंदर आपको दिक्कतें जो है प्रोवाइड कराती है, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ख़्याल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है, तो मेरा एक वीडियो है शिवलिंगी और पुत्रजीवक पे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं यहाँ पे लिंक आपको लगा दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में लिंक दे दूँगी या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगी। वहाँ से उस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अगर आपको प्रेग्नेंसी नहीं हो रहा है, तो 1-1 ग्राम इसका शिवलिंगी और पुत्रजीवक का इस्तेमाल करना 110% ये काम करता है। जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा ये काम करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसका रिप्लाई मैं पूरा का पूरा देने की कोशिश करूँगी। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माय वुमेन्स केयर, वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।